जय हिंद। बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए आई है, उसमें हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो न्यू बुक लॉन्च हुआ है उसका 1 से लेके 5 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। पीछे का जितना भी प्रैक्टिस सेट है सबका प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन का हम आंसर बता देंगे, आप लोग हल कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि ढाल पूछ रहा है तो पाई/4 हो जाएगा। 1 और 1 और 2 और 2 के बीच का ढाल पूछ रहा है। दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वह 56 हो जाएगा, माध्यिका निकालना है इसमें। और तीसरा है कि एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो XY फार्मूला लगाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 237.1/2%। भुजा है और इससे आयतन निकालना है तो 2 बार XY लगेगा, तो 3 बार उसका यूज होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दुगने कर दिए जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है, तो पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो मिश्रण के अंदर 4 किलोग्राम पानी मिलाना चाहिए। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट स्पेल्ड का क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा कंटिन्यू का। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, वह कहीं नहीं जा सकता। वह कहीं नहीं जा सकता, तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा या हो जाएगा कि ही कैन नॉट गो एनीवेयर। चलिए नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट सफिक्स। इसमें सफिक्स लगाना है डोंट बी वर्कोहोल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह IC लग जाएगा, वर्कोहोलिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर कि चूज द ऑप्शन डैट इज कंटेंट। इसमें ईरर का है, तो बाई हैव डन मिस्टेक्स, इसमें कहाँ ईरर है, तो हमारा जो 9 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डन। डन में ईरर है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड का फिर क्वेश्चन है, इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब नींबू के रस को पानी के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उतल फुतल होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो उसके अंदर जो गैस उत्पन्न होती है वह गैस हो जाती है, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मतलब सभी गैस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, फेन उत्प्लावन प्रक्रम का प्रयोग करके धातु क्रम के लिए किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन जो प्रक्रम है उसमें जो धातु क्रम होगा वो सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह तो स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, अत्यंत वाष्पशील होती है स्पिरिट, इसीलिए वह ठंडी अनुभूति देती है। पेट्रोल के स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। स्फोटन रोधी जो गुणवत्ता है उसको क्या बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो टेट्रा एथिल सीसा का। कास्ट के आसवन द्वारा बनाए गए एल्कोहल कौन सा है। कास्ट के आसवन द्वारा बनाए गए जो एल्कोहल है वह मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। तो आषाढ़ का जो एक दिन है वह किसकी रचना है, तो वह मोहन राकेश की रचना है। वैदिक हिंसा डैश न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण कीजिए। वैदिक हिंसा डैश न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करना है, तो यह हो जाएगा हिंसा। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है, तो सामान्य भविष्य काल है। निम्न में से सही शब्द का चयन करना है, तो जो सही शब्द का चयन होगा वह मृदुल इस तरह लिखा रहेगा। बर्तनी चुनना है, तो सही जो बर्तनी हो जाएगा वह हो जाएगा निरीश्वरवादी। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल किलोग्राम इनवर्स के इनवर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो गामा किरणें का। किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो जो प्रतिरोधकता दी हुई है और इसकी लंबाई को कह रहा है कि दुगना कर दिया जाए, तो इसका प्रतिरोधकता क्या होगा। इसका जो प्रतिरोधकता है वह उतना ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। तो सर्किट में जो प्रवाहित विद्युत धारा है वह आधी घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
25 नंबर कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी क्या होगा, तो वहाँ भी का जो मान होगा उतना ही रहता है जितना सतह पर है। एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है, इसके लिए क्या नियत हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा नियत हो जाएगा। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी विधि, व्हिटजन ब्रिज विधि हो जाएगा। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, खुला जो फ्यूज है इसका प्रतिरोध अनंत होता है। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है, तो प्रेरित धारा है उसकी जो दिशा है वह किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है 10⁻7 केल्विन। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री जो पद है वो संविधान की प्रावधानों से हटकर हुआ है। नेक्स्ट है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है, तो ये जो उक्ति है वह राष्ट्रपति पर लागू होता है। अर्थशास्त्र में टेकअप स्टेज से क्या तात्पर्य है, तो अर्थशास्त्र में टेकअप स्टेज से अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेशी आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है, तो इसकी जो स्थापना है वो चीन की तर्ज पर की गई है। 35 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है, तो यह आगामी वर्ष के बजट से प्रस्तुतिकरण के पूर्व। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, तो ये डायमंड रिंग की जो घटना है वह कब देखी गई है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो भारत के अंदर किस क्षेत्र में आता है, पश्चिम घाट में आता है, केरल के तट पे। केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है, तो केरल के अंदर जो वन्यजीव रिजर्व है उसमें हाथी के लिए कौन जाना जाता है, तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए है, तो हाथी के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, दिया हुआ है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो स्लेट जो बलुआ पत्थर है ये सही नहीं है, ये गलत है। बाद बाकी शिष्ट सेल का हो जाएगा, संगमरमर चूना पत्थर का, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो पाटलिपुत्र की जो प्रशासन है उसकी जानकारी इंडिका पुस्तक से मिलती है। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो नेतृत्व किए थे वह है सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सरकार के अंगों में शामिल है, तो सरकार के जो अंग है उसमें कौन शामिल है, तो सरकार के अंगों में शामिल है, सरकार के अंगों में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेनोमीटर का जो प्रयोग है वह किया जाता है, तो ऑक्जेनोमीटर का जो प्रयोग है वह वृद्धि दर नापने में किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 28वें क्रिटिज चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का जो पुरस्कार है वह किस फिल्म को मिला है, तो ये जो फिल्म है वह हो जाएगा KGF का चैप्टर 2। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड को पिंड B के द्रव्यमान का दोगुना हो तो दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा, तो दोनों पर जब हम समान बल लगाएंगे तो वह A का जो त्वरण होगा B के त्वरण से आधा हो जाएगा। संकोसी नदी सीमा बनाती है, जो संकोसी नदी है वह सीमा बनाती है वह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वह जम्मू कश्मीर घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना वह झेलम नदी पर है। हेरोइन प्राप्त होती है, तो हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है, तो हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, वह परिभाषा किसने दी थी, तो ये जो परिभाषा है वह जॉन सीले के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा, तो जॉन सीले के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में है। अदृश्य निर्यात का अर्थ है, तो अदृश्य जो निर्यात है इसका अर्थ हो जाएगा सेवाओं का निर्यात।
नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह मिहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो जो क्रिकेट टीम है वो जो विजयी हुई है इसका जो नाम हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। 57 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो ये जो कथन है वह किस मध्यकालीन शासक ने कहा था? तो ये शेर शाह ने कहा था। किसने कहा था? तो शेर शाह ने कहा था। 59 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब को की दक्षता थी बीना बजाने में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया? तो किस एक्ट के द्वारा भारत का जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया? तो यह हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुए थे उसका जो अध्यक्ष थे वह हो जाएंगे कि आर.सी. घोष, आर.बी. घोष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है परंतु वह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के क अ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कुछ मूलभूत अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस विषय पर निर्णय लेने का जो अधिकार है वह संसद को प्राप्त है। 66 है कि भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौता का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो विधि के अनुसार राष्ट्रपति सक्षम है। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है। कितने दिनों के अंदर भरा जाना आवश्यक है? तो वह 6 महीने के अंदर भरा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि भारत में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विचार गृहीत किया गया था। तो जो समवर्ती सूची है इसका जो विचार है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो जो काल्पनिक रेखाएं उसी ऊंचाई को जोड़ती है उसे हम कंटूर रेखा कहते हैं। इसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो दोनों के जो बीच संबंध होगा वो प्रतिलोम इन्वर्स का संबंध होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह न्यास पर आधारित है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो कपड़े साफ होने में जो प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट है वह हो जाएगा सल्फोनेट। नेक्स्ट है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? तो उसकी जो सांस की परेशानी है वह उसको क्यों नहीं महसूस होती? तो उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिता है? तो राज्य सरकार की जो अन्य अधिकारिता है वह हो जाएगा बिक्री कर पर, सेल टैक्स पर। स्लेग यह नाम किसे दिया जाता है? तो स्लेग जो है यह नाम किसे दिया जाएगा? तो स्लेग जो है यह नाम गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण है उसके कितने भेद हैं? तो उसके 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति शब्द का जो बहुवचन है वो रीतियाँ हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो अलंकार से क्वेश्चन है कि उत्क्षेपरा जो अलंकार है तो उसका उदाहरण इसमें कौन दिया हुआ है? तो हमारा 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
कि मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानी शब्द का वचन क्या है। तो पानी शब्द है, इसका जो वचन हो जाएगा वह हो जाएगा कि सदा एक वचन रहता है पानी। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुकुमार जो कवि है वह सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्य होता है। तो अनिषेचित जो मानव अंडा है उसमें समान होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। हेमोग्लोबिन बना होता है, हेमोग्लोबिन किस चीज़ से बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। जो सबसे तेज़ी से बढ़ता है पौधा वह पूछ रहा है कि कौन सा है, तो वह यूकेलिप्टस हो जाएगा। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। तो ये जो रुधिर वाहिका है उसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयोग किया जाता है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट देखते हैं 87, भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है। तो भारत के जो स्थलाकृति है और मानचित्र है वह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में जो DRDO के अध्यक्ष हैं वह समीर बी कामत हैं। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन है। तो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाले भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री cos 172 डिग्री सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। x स्क्वायर 7x प्लस 10 के गुणनखंड पूछा जा रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 92 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो x+5 और x+2 दोनों माइनस में आ जाएगा। x बराबर -5 और दोनों का मान। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन, जो दिया हुआ है शब्द को अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर अक्षर सदा साथ रहे। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वह NT दिया हुआ है, बना के देखिएगा। किसी थैली में 4 उजली और 5 काली गेंदें हैं, इनमें से 3 गेंद निकाली जाती है तो 1 उजला और 2 काली गेंद निकालने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 10/21 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसे दिया गया, तो वह नीलमणि फुकन को दिया गया, नीलमणि फुकन को दिया गया। इंग्लिश का क्वेश्चन है 96, इसमें जो क्या भराएगा, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 96 का वह हो जाएगा 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह फ्रॉम भराएगा और इसमें ऑन भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द एंथोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसका एंथोनेम जो दिया हुआ वर्ड इसका देखना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 99 का राइट आंसर ए हो जाएगा 99 का। और 100 क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा सबका, 100 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक वीडियो में मैथ और इंग्लिश सब का सॉल्व करना संभव नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट इसका हम आंसर बता देते हैं। तो आप वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।